नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है। इसे कार्तिक पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र में धनतेरस और दिवाली की अधिकांश खरीदारी कर ली जाती है। यदि आप भी पुष्य नक्षत्र में त्योहार की खरीदी करना चाहते हैं तो जानिए कि नवंबर में कब पड़ रहा है यह नक्षत्र और इसी दिन के क्या रहेंगे शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अलावा वेदों और पुराणों में भी पुष्य नक्षत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनके कारण इस नक्षत्र को बहुत ही खास माना गया है। पुष्य नक्षत्र में विवाह को छोड़कर अन्य मांगलिक और महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत की जाती है। इसके साथ ही खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन इस नक्षत्र में करना शुभ माना जाता है। वही शरद ऋतु यानी कार्तिक माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र को शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए उत्तम माना गया है। इस दौरान वाहन, जमीन या घर खरीदना बेहद लाभकारी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में किए गए काम दोष मुक्त होते हैं और जल्द ही सफल हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार को पड़े तो यह बेहद शुभदायक माना जाता है। इस शुभ संयोग को रवि पुष्य और गुरु पुष्य कहा जाता है। पुष्य एक अंध नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में खोई हुई वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाती है। पुष्य नक्षत्र को शुभ तो माना ही जाता है, लेकिन इसको थोड़ा अशुभ भी माना जाता है। जब पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन आता है तब यह उत्पात व बाधा कारक होता है। विवाह में भी पुष्य नक्षत्र को अशुभ माना गया है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र के योग में स्वर्ण आभूषण खरीदना चाहता है तो उसे इन चीजों से स्थायी लाभ प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त धन बरकत देता है। पुष्य नक्षत्र में यदि आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो यह भी फायदेमंद हो सकता है। निवेश से पूर्व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस काल में जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उससे हमारे परिवार को भी लाभ होता है। खरीदने वाले व्यक्ति के परिवार को भी विशेष सुविधा और शुभ फल प्राप्त करती हैं। यदि पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन से दुर्घटना की संभावनाएं कम रहती हैं। साथ ही वाहन से दुर्घटना के योग टल भी सकते हैं। वाहन चलाते समय हमें स्वयं भी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। व्यापारियों के लिए यह दिन काफी फायदेमंद रहता है। इस दिन बही खाते खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में बही खाते खरीदने पर व्यापार में मुनाफा अधिक होता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में सफेद रंग की वस्तुएं जैसे चावल, शक्कर आदि में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। निवेश से पूर्व सावधानी रखना बहुत जरूरी है। पुष्य नक्षत्र में दूध का दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धन संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र में व्यापार के लिए वाहन खरीदता है तो उसे व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। यह वाहन व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पुष्य नक्षत्र का महत्व। पाणिनि संहिता में लिखा है, पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यः। पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य
पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्धि होते ही है, निश्चय ही फलीभूत होते हैं। पुष्य को ऋग्वेद में तीस्य अर्थात शुभ या मांगलिक तारा कहते हैं। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है तथा ये प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्य नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। गाय को भारतवर्ष में प्राचीन तथा वैदिक काल से ही पूजनीय है तथा गाय के दूध की तुलना वैदिक संस्कृति में अमृत के साथ की जाती है। पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकलने वाले ताजे दूध जैसे पोषणकारी, लाभप्रद व देह और मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगल करता, वृद्धि करता और सुख समृद्धि देने वाला भी कहा गया है। 27 नक्षत्रों में पुष्य 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के उदय होने पर ज्योतिषी शुभ कार्य करने की सलाह देते हैं। सभी नक्षत्रों में इसे सबसे अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। 12 राशियों में एकमात्र कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा अन्य किसी राशि का स्वामी नहीं है। चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए सोना, चांदी और नए सामानों की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। सूर्य जुलाई के तीसरे सप्ताह में पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है। उस समय यह नक्षत्र पूर्व में उदय होता है। मार्च महीने में रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक पुष्य नक्षत्र अपने शिरोबिंदु पर होता है। पौष मास के पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। पुष्य शब्द का अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इस शब्द के ही अनुसार ये नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। सुख वैदिक ज्योतिषों द्वारा पुष्य को तीस्य नक्षत्र भी कहा जाता है। तीस्य शब्द का अर्थ है शुभ होना तथा यह अर्थ भी पुष्य नक्षत्र को शुभता ही प्रदान करता है। मतांतर से पुष्य शब्द को पुष्य का बिगड़ा रूप मानते हैं। इस शब्द के कारण भी ये नक्षत्र सुंदरता और पवित्रता लिए हुए हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र की साक्षी से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार से पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि व अधिष्ठाता बृहस्पति देव हैं। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी या लंबे समय तक होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु शनि के प्रभाव के कारण स्थायी रूप से बनी रहती हैं और बृहस्पति देव के कारण यह समृद्धिदायी होती है। शास्त्रों में गुरु को पद, प्रतिष्ठा, सफलता और ऐश्वर्य का कारक माना गया है और शनि को वर्चस्व, न्याय एवं श्रम का कारक माना गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कार्य करने को शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं 2023 में पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ 4 नवंबर 2023 सुबह 7:57 से, पुष्य नक्षत्र का समापन 5 नवंबर 2023 सुबह 10:29 तक रहेगा। हमेशा याद रखें, आप शनिवार के पूरे दिन और रविवार को सुबह 10:29 तक खरीदारी कर सकते हैं। वैसे 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन का पुष्य नक्षत्र शुभ बताया जा रहा है।
आइए जानते हैं 4 नवंबर 2023 के शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग सुबह 6:35 से 7:57 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:35 से 7:57 तक रहेगा। शनि पुष्य योग 7:57 के बाद पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। आइए जानते हैं 5 नवंबर 2023 के शुभ मुहूर्तों के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। रवि पुष्य योग प्रातः 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र का शुभ योग हर महीने में बनता है। पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, अतः इस नक्षत्र में खरीदी की गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोगी रहती है तथा शुभ फल प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र पर बृहस्पति यानी गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, इसलिए सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, उपयोगी वस्तुएं खरीदना चाहिए और बड़े निवेश करना चाहिए। नक्षत्र में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, जिसके कारक सोना है। स्वामी शनि हैं, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए चांदी खरीदते हैं। स्वर्ण, लोहा या वाहन आदि और चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। वर्ष के सभी पुष्य नक्षत्र में कार्तिक पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका संबंध कार्तिक मास के प्रधान देवता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए दिवाली पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र सबसे खास और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़कर दैनिक प्रक्रिया करने की सलाह देती है। पुष्य को ऋग्वेद में वृद्धिकर्ता, मंगलकर्ता एवं आनंदकर्ता कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी दिन या वार के साथ होता है, उसे उस वार से कहा जाता है। यदि यह नक्षत्र रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो इसे अत्यधिक शुभ माना गया है। इस नक्षत्र के गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने जाते हैं। चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करता है, अतः इस मिलन को अत्यंत शुभ कहा गया है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार आप सभी को कार्तिक में दिवाली पुष्य नक्षत्र के बारे में, उसके मुहूर्त के बारे में, उसके महत्व के बारे में और इस मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, इसके बारे में आप सभी के बीच कुछ छोटी छोटी बातें प्रस्तुत किए हैं। आप सभी जो भी वस्तु एवं सामानों की खरीदारी करते हैं तो शुभ मुहूर्त को जरूर देखें और शुभ मुहूर्त के ही दिन खरीदारी करना चाहिए, जिससे लंबे समय तक उसकी सुरक्षा होते रहे और सही उपयोग होता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।